हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग जनरल लव रीडिंग है, लेकिन इसमें इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो डिफरेंट हो सकता है कि डिफरेंट ऑडियंस से रेजोनेट करें और फिर आपको लगेगा ये आपकी पर्सनल लव रीडिंग है। रियली इस लव रीडिंग की एनर्जीज जो मैसेजेस आपको दे रही हैं ना, हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी सिचुएशन है या जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ हैं। बहुत सारे मैच्योर टॉरियन कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ हैं, तो इस रीडिंग में उनको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो रीडिंग देखिएगा पूरी। ओके, आज जिसकी भी बर्थडे है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। तो मेरी बर्थडे गुजर चुकी है। अ, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने रीडिंग लाइक नहीं की है और पता चल गया कि अपलोड हो गई, तो फ़ौरन लाइक कर दें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टॉरस। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मैसेज इसमें आपके लिए ना हो। यस, प्रेजेंट मोमेंट में मैच्योर टॉरियन में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं रिसेंट पास्ट में जिनका बहुत अच्छा एक चलता हुआ रिलेशनशिप जो है ना, वो एक टावर मोमेंट की तरह जैसे कहीं हैंग्ड मैन की पोजीशन में चला गया हो, रियली स्टक हुआ। ठीक है, रिसेंट पास्ट में स्टक हुआ आपका रिलेशनशिप, और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट की बात करनी चाहिए, तो वेट। मैं क्यों कह रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज आपका जो इस वक्त माइंडसेट है, कुछ टॉरियन ऐसे होंगे जो स्लीपलेस नाइट के साथ होंगे, रेस्टलेस होंगे। आप सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। आप आसपास ऑप्शंस को देखते हैं, लेकिन आप पता है एक चीज़ को नहीं देख रहे। पहले तो रीडिंग को ना बहुत पीसफुल होकर सुने, पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत डिफरेंट मैसेजेस अभी आने वाले हैं इधर जो मुझे आप तक पहुंचाने हैं। ठीक है, इन एनर्जीज़ के। तो यहाँ पर मैं पहले एक सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं बाद में दूसरी सिचुएशन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉलियन ऐसे होंगे जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं अपनी ही सोचों में। आप किसी की हेल्प भी लेना चाह रहे होंगे कि मुझसे अपने पर्सन से बात नहीं की जा रही, तो कोई और करे, कोई और उससे पूछे कि वो मुझे इन फ्यूचर कहाँ देखता है, अपने साथ देखता है कि नहीं देखता है। तो वेट, यहाँ कुछ मिसिंग है, पहले उस पर वर्क कर लें थोड़ा सा। टॉरस, बिकॉज यू आर आउट ऑफ गेम, गेट इन द गेम फर्स्ट एंड शो देम योर फन साइड। टॉरस, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? अगर ये कोई फिज़िकल रिलेशनशिप था या रहा है आपका, ठीक है, या कोई ऐसा फ्रेंडशिप लेवल है आपके रिलेशनशिप में जो था पास्ट में और अभी यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप इस गेम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस लव सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक सिचुएशनशिप बना दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो आप डिसअपॉइंटेड हुए हो। ठीक है, मे भी हो सकता है आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम हो, मे भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को सही से समझा नहीं पाए हो कि उसको कैसा एक्ट करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, उसको आपको कैसे डील करना चाहिए। जबकि ये कैसा रिलेशनशिप है कि लीड आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये बैठ जाओगे सोच के कि नहीं, उसको अब सब कुछ सही करना है, तो उससे सही करवाएगा कौन? आपको करवाना पड़ेगा, रेडी। तो एडवाइस ये है कि वापस आएँ। आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट में है। ये उनकी बात हो रही है जो इन और आउट नहीं हो रहे रिलेशनशिप से। ये उनकी बात हो रही है जो आप जिनसे बात नहीं करते ना, तो आपका वेट करते हैं बात करने के लिए। उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। अभी
दूसरी साइड पे मैं अदर स्टोरी की तरफ जाती हूँ, लेकिन पहले ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इट्स नॉट ग्रेट एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पर ऐसी शो हो रही है कि आई एम टायर्ड, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, बट आई नीड लव, बट आई डोंट नीड लव एक्चुअली। मुझे प्यार नहीं चाहिए, और इसके बगैर आई नो मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, बट मुझे नहीं चाहिए। बट जब आप लॉजिकल होकर सोचें तो आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, और आपको ये चाहिए था जब ही आपने स्टार्ट किया था, और फिर जब कुछ ऐसा हुआ कि आप डिसअपॉइंटेड हो गए तो आप सोच रहे नहीं चाहिए। और रियलिटी में हो सकता है आपको किसी फ्रेंड ने, आपके फैमिली मेम्बर ने, जो भी कोई करीब हो, उसने आपको रिसेंटली एहसास दिलाया हो कि आप जिस प्लेस पर हैं ना, आप वो डिज़र्व नहीं करते, आपको पार्टनर की नीड है। टॉरस नहीं दिलाया तो कोई आपको ज़रूर एहसास दिलाएगा, और ये हो चुका है या होगा। तो यहाँ पर पहली सोच आपकी आ चुकी है या आएगी कि मेरा पर्सन क्या चाहता है मुझसे। ये पर्सन नो डाउट, ये पर्सन आपको चाहता है, बिल्कुल आप इसको चाहते हैं। ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। टॉरस का जो मूड है ना, वो चेंज हो जाता है, रियली टॉरस का मूड चेंज हो जाता है, और वो पर्सन फिर आपको वापस अपनी तरफ लेकर आना चाहता है, और वो आपसे कांटेक्ट करता है। और ठीक है, एक सिचुएशन तो ये है। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। आपका पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है 100%, उसको डील नहीं करना आता, हो सकता है रिलेशनशिप नहीं डील कर पा रहा हो सही से, लेकिन उसकी थिंकिंग यही है, वो आपके साथ रहना चाहता है। और जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, हमें एफर्ट्स करने चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठना नहीं चाहिए। तो आपको एडवाइस यही है कि इस रिलेशनशिप में ऐड करें वही स्पार्क। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्ट, ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है कि लैक ऑफ पैशन और स्पार्क। तो यहाँ पर फिर से वही एफर्ट्स की नीड है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, आपको अच्छा लगने लग गया था, आपने सोचा था ओके इस पर वर्क करते हैं तो यहाँ पर अपना वही सोच को वापस लेकर आए। यस, मुझे वर्क करना है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे अपनी, क्योंकि मुझे एक स्टेबल प्लेस चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए जो स्टेबल रिलेशनशिप है, उसको कह सकते हैं। मुझे मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, जिसके लिए जो खो गया है यहाँ से उसको ऐड करें। और आपको पता है क्या खो गया है, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज से ही इस पर वर्क करना शुरू करें। आप यहाँ पर मुझे दिखता है कि ऐसा हो सकता है आपकी कोई मीटअप होने वाला है इस पर्सन से, तो ये बहुत अच्छा चांस होगा। आपसे कोई मिलने वाला है, आप किसी से मिलने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस होगा कि आप उनको फील करवाएंगे यस उनको मिलना चाहिए आपसे। और आप जब मिलें तो यहाँ पर वही पैशन, वही स्पार्क ऐड कीजिए जो खो गया है। ओके, एक और सिचुएशन यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पे कुछ टॉरियन बहुत कोशिश करके एक डेड कनेक्शन को वापस लेकर आए हैं। बहुत खुद से कोशिश करके आप लेकर आए हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो खुद ही इन और आउट हो जाता है भाई, खुद आ रहा है खुद जा रहा है। वो कमिटमेंट उसको नहीं चाहिए थी आपसे, कभी भी नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए थी। आप आके ना उस पे स्टक हो गए हो, आपने अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म कर दी है। जैसे कोई खुद से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता है, वो सिचुएशन आपने अपनी लाइफ की बना ली है। अब आप क्या वेट कर रहे हो, मैरिज और कमिटमेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी मैरिज कमिटमेंट बिल्कुल हो सकती है, हो जाएगी, टाइम लगेगा, डिलेज हैं, डिले आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही, यहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इससे बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर है कि कुछ टॉर्नियन को मैं कहूँगी कि न्यू लव आ रहा है, न्यू लव आएगा। आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल, और बहुत सारे सिंगल टॉर्नियन जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, आप अगर इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहिए तो इससे हर टॉपिक पे बात करें, इससे पूछें आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपने ऐसा सोच लिया, आपने मुझे ऐसा कह दिया, कल को आफ्टर मैरिज हमारे बच्चे होंगे, क्या आप उनके सामने भी यही बिहेव करेंगे।
मेरे साथ। उनसे क्वेश्चन करें आप कि उनको अपने अंदर क्या चेंज लाने की नीड है। कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनके पार्टनर को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, और वो हो सकता है मैरिड भी हो और आप अनमैरिड हो, ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो भी सिचुएशन है जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नीड है, वर्क करने की। एक ऑप्शन मैं आपको दे दूँ कि यूनिवर्स आपको ऑप्शन देगी, मैं आपको बता रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको ऑप्शन देगी। आप इस कमिटमेंट से भाग जाएं, इसको लेट गो कर दें, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, मिल सकता है बिल्कुल। कोई आपका वेट वैसे भी कर रहा है। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनको कोई स्टॉक कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, आपको नहीं पता। डिसीजन आप खुद ले लें, वरना हो सकता है कोई यूनिवर्स ऐसा डिसीजन ले जिससे टावर मोमेंट आ जाए आपकी लाइफ में। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के सामने खड़े हुए ना कि ओके ये खुद हो जाएगा, ओके देखते हैं मेरा क्या बनता है, आपका पार्टनर आपसे सही से बिहेव नहीं कर रहा है या आप अपने पार्टनर से सही से बिहेव नहीं कर रहे, तो ये वो वक्त है जब आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। रियली आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन आ चुका है, कुछ के लिए आने वाला है। एक ही एडवाइस है कि आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप के लिए जाएंगे ना, वो बहुत जल्दी से आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा, तो प्लीज़ पहले इमोशनल अटैचमेंट बनाएं। जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप से कभी भी स्टार्ट मत लीजिएगा। ऐसा होगा, होने वाला है, हो रहा है, मैं बता रही हूँ। आप लोग पहले उसको इमोशनल अटैचमेंट फील करवाएं कि यस वो पर्सन आपसे इमोशनल अटैचमेंट में है या जस्ट आ रहा है आपको यूज़ कर रहा है। सॉरी, मैं पता नहीं कैसे वर्ड बोल गई हूँ, लेकिन मैं कुछ इजी वर्ड्स की वजह से कि मैं इजी समझाऊँ तो कुछ और ही यहाँ से मेरे मुंह से निकल जाता है। बात ऐसा होता है, जब किसी का दिल चाह रहा है वो आपसे मिल रहा है, जब किसी का दिल चाह रहा है वो आपसे नहीं मिल रहा, उसके पास टाइम नहीं है, उसको फील नहीं हो रहा क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। आप क्या कर रहे हैं, हैंग्ड मैन की तरह अटके हुए एयर में, ना ज़मीन पे है ना आसमान पर है, बीच में अटके हुए आप। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जो होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर रहें। ज़रूरी नहीं है सबके साथ एक ही सिचुएशन हो, डिफरेंट टॉरियन के साथ डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो होने वाला बहुत कुछ है, हमें अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपकी जो थॉट्स हैं ना वो स्टक हैं, सोचो में आप स्टक हैं। आई डोंट नो मेरा पर्सन मुझसे क्या चाहता है, आई डोंट नो मेरी इससे मैरिज और कमिटमेंट होगी कि नहीं होगी। जो स्पार्क खो गया उस स्पार्क को ऐड करें। जो लव आपका खो गया है, जो आप नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। विद इन 2 वीक, 1 वीक 2 वीक सब कुछ बेटर हो जाता है जब हम एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। टॉरस तो ये टॉरस क्यों सो रहा है, प्लैनेट्स की मूवमेंट वैसे है ऐसी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, मतलब मैं कैसे समझाऊँ इजी वर्ड में, कि जब आसमानों पर चेंजिंग आती है तो हमारे ना खुद ब खुद सोचें, बिहेवियर, एक्शन सब कुछ चेंज हो जाते हैं। जो लोग इसकी स्टडी करते हैं ना उनको ये सब पता है, जो लोग नहीं करते बेचारे वो परेशान रहते हैं, भाई क्या हो गया, मेरा खुद दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इस पर्सन से बात करूं, भाई क्या हो गया, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। आपको ना इस वक्त पता ही क्या करना चाहिए, जो काम आपसे नहीं हो रहे हैं ना आप उनको करने के लिए अपने आप से बात कर लें। ओके मुझे आज ये सारे काम करने हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, अपने मोबाइल में टाइप कर लें, उसको देखें बार बार, यार कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है, कल मुझे इतने बजे ये टाइम काम करना है, इतना जब टाइम हो जाएगा तो मैं ये काम करूँगी, ये काम करूँगा, ये मुझे कल काम करने हैं। तो आप पता है क्या, जो टॉर्नियन वो काम नहीं करने जो करने चाहिए और वो कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। मैंने ये बात की है इसलिए, क्यों, क्योंकि आप ना फिज़िकल अब इस वक्त फिज़िकली जहाँ भी हो, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अब यहाँ पर हो सकता है सिग्निफिकेंट कोई ऐसा पर्सन, ऐसा टॉरियन है जिसके दो बच्चे हों, ठीक है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहे हों और आपके बच्चे अब ऐसे स्टेज पर हैं, ऐसी एज में हैं जहाँ पर आप देख रहे हो कि यस वो अपने लिए खुद कर सकते हैं। अब आपका ही कोई ओल्डर चाइल्ड हो और आपको ये बोल रहा हो कि आप अपने बारे में क्यों खुद नहीं सोच रहे,
मेल हो फीमेल हो, अब डजेंट मैटर। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं पर सोच रहे हैं आपके पास एक ऐसा पर्सन है, ऐसा लव है जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज है, पता नहीं वो मेरे लिए मुझसे क्या चाह रहा है, इन फ्यूचर क्या चाह रहा है। और मे बी आपको डर है, मे बी आप डर रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी मेरे इस करंट पार्टनर की तरह मेरे साथ बिहेव ना करे आगे जाकर। मे बी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे मेरी, मे बी उसको इश्यूज़ हों, क्योंकि लैक ऑफ मनी है यहाँ पर ऐसे लोगों के पास जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है लाइफ में। तो आप डर रहे होंगे हर तरीके से ना, फेयर ऑफ लूजिंग समथिंग, और मे बी मेरी इंसल्ट हो जाएगी, नो 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 नो, मुझे खुद से बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना इस पर्सन के साथ, उसको ख़त्म करें। जब आप करेंगे ना, एक डिस्टेंस जो आपने क्रिएट किया ख़त्म करेंगे, ये पर्सन खुद ब खुद आपको ऑफर करेगा। तो 1 वीक 2 वीक अब आपने क्या करना है कि अपने आप को चेक करना है, जो काम आप नहीं कर रहे हो जो आपको करने चाहिए वो करें। आपने योगा स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैंने 5 मिनट योगा किया है, 10 मिनट योगा किया है, मैं वो मुझे करना कितने चाहिए, मुझे कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे, तो 1 घंटे मुझे, आधा घंटा मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रही। लव मैंने कर लिया, बहुत अच्छा टाइम मुझे मिल गया, पर्सन बहुत परफेक्ट है, मुझसे इमोशनल अटैचमेंट में है, लेकिन एक कमी है उसमें। वो कमी आप पता है कैसे पूरी कर सकते हैं, आपको सिखाना है उसको, आपको उसको सिखाना है। कमिटमेंट पे वो खुद ही आ जाएगा, और वो आ भी रहा होगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोग हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेने के मूड में, लेकिन आपका बिहेवियर देख के वो परेशान है कैसे डिसीजन लें। टॉरस कुछ दिन मेरे साथ बहुत सही रहता है, कुछ दिनों के बाद उसका बिहेवियर मुझसे ख़राब हो जाता है। तो अब इक्वली गिव एंड टेक का टाइम नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो गैप हो गया है, जो जो डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, जो एक फासला आ गया है, जो एक लैक ऑफ एक्शन है आपकी तरफ से, मुझे कोई पैशन नहीं दिख रहा, लैक ऑफ पैशन है, लैक ऑफ स्पार्क है। अब आपको क्या करना है, आज से स्टार्ट करना है वर्क, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसे लिख लें कि आज से या कल से आपको जो वर्क करना है वो क्या करना है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टक हैं आप, रेस्टलेस हैं आप, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। रीडिंग उन लोगों पे क्या की जाए जहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। रीडिंग डेफिनेटली उन लोगों के लिए होगी ना जिनको इस रीडिंग की नीड है। तो हर किसी से हर रीडिंग तो रेजोनेट नहीं करती है जनाब। वर्ड जनाब सीख लिया मैंने किसी से। तो आई होप रीडिंग आपको हेल्प कर रही होगी। किसी को फाइनेंशियल रीडिंग चाहिए तो बहुत पहले मैं कर चुकी हूँ, वो आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे, कि मैंने वहाँ पर उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं वर्ड, ठीक है। और वो रिसेंट पास्ट में मैंने की होगी, मतलब अभी नहीं की है मैंने, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि प्लीज़ टॉरस वापस आ जाएं ज़िंदगी की तरफ। जो आप जैसे हैं ना, ये डिसेप्शन, आप पता है आप अपने आप से ही ना कोई झूठ बोल चुके हैं आप रिसेंट पास्ट में। वो झूठ ये हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ने एक ऐसे डेड रिलेशनशिप को लेके सोचना इमेजिन शुरू कर दिया होगा कि यस इसी पे वर्क करते हैं, या आपकी मैरिज कमिटमेंट भी हो सकती है कुछ की, बट वो आपको इन फ्यूचर आपको कहीं भी नहीं है, आप उसके साथ कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, वापस आ जाए उस ट्रैक पर जैसे आप हैं, आपके लविंग नेचर है, आप लव के बिना नहीं रह सकते हैं जनाब, फिर जनाब। तो आपको क्या करना चाहिए, आप वापस आ जाएं, वापस आ जाएं अपने ट्रैक पर। प्लीज़, ये आपको नहीं सूट करता हैंगमैन वाली पोजीशन, ना यहाँ ना वहाँ, मैं कहाँ। और जहाँ मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो जस्ट एक स्ट्रगल है, बहुत सालों से मेरी ज़िंदगी में है, और मैं इसको लेकर डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुँच पा रही। तो आई होप रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, हेल्प मिल रही है। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी रीडिंग। लव यू ऑल। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें। बाय बाय।